ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बिजनौर में छात्रों का खतरनाक स्टंट देखा गया। छात्रों के स्टंट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बोतल में पेट्रोल भरकर स्टंट कर रहा था छात्र और स्टंट के दौरान बुरी तरह झुलसा है छात्र। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक जंगल की तस्वीरें देखिए। इसके बोतल में जो है वो पेट्रोल आपको दिख पा रहा होगा। हालांकि तस्वीर जो है वो थोड़ी बहुत ब्लर है, लेकिन देखिए किस तरीके से उसके बोतल में पेट्रोल था और वो खुद लड़का जो है वो इस आग में झुलस गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये फेंकने का प्रयास था, लेकिन देखिए किस तरीके से आग के चपेट में ये खुद आ गया। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए। ये देखिए आप किस तरीके से ये लाल घेरे में आपको एक शख्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो शख्स है इसके हाथ में एक बोतल आपको दिखाई दे रही होगी। इस बोतल में पेट्रोल है। ये किसी और पर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और स्टंट के दौरान छात्र खुद ही बुरी तरीके से झुलस गया, इसीलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं दिव्यास्त्र अगरबत्ती, प्रार्थना दिल से। नागपुर में पीएम मोदी ने देश की छठी वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। नागपुर बिलासपुर रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस।
हिमाचल में अब ड्राइवर के बेटे के हाथ सरकार की गाड़ी का स्टीयरिंग। शिमला के रिज मैदान में हिमाचल के नए सीएम की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हैदराबाद में सीबीआई करेगी पूछताछ। सीएम केसीआर की बेटी कविता से 11 बजे के आसपास होंगे सवाल जवाब। मुंबई के पास पालघर में खौफनाक वारदात। चलती कार में महिला से छेड़छाड़। आरोपी ने बच्ची को कार से फेंका, मासूम ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कहर बरपा रहा है मैंडूस तूफान। भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत। चेन्नई में करीब 400 पेड़ उखड़े। और ब्रेक के बाद हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतिभा सिंह से मिलने जा रहे हैं सुक्खू, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू। शपथ से पहले प्रतिभा सिंह से मुलाकात करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री भी प्रतिभा सिंह के साथ मौजूद रहेंगे मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर आज सुक्खू का शपथ समारोह है, जहां पर तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले, यानी कि कार्यक्रम से पहले आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए सुखविंदर सिंह पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए इसके अलावा जो अब हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे मुकेश अग्निहोत्री भी प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम अटकलों के, तमाम संशय के बाद अब पिक्चर क्लियर हुई है। पिक्चर क्लियर हुई तो मालूम पड़ा कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू बनेंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे मुकेश अग्निहोत्री। लेकिन आज कार्यक्रम होना है, देखिए लगभग 1:30 या 2 बजे के बीच कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब शपथ समारोह शुरू होगा, जहां पर आज तमाम बड़े चेहरे, आलाकमान मौके पर मौजूद होगा। लेकिन बड़ी बात देखिए कि आज कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले ही खबर यह सामने आ रही है कि प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हैं। तो हिमाचल में बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के साथ ही कांग्रेस में 2-3 दिन तक लगातार घमासान चलता रहा सीएम चेहरे को लेकर के। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, जब आलाकमान के पास ये पूरा फैसला सौंप दिया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण दोपहर 2 बजे होना है, लेकिन उससे पहले प्रतिभा सिंह से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको नजर आ रही है, ये प्रतिभा सिंह आपको नजर आ रही है। दोनों ने मुलाकात की है और चेहरे पे दोनों की खुशी साफ नजर आ रही है। सचिन, बिल्कुल, देखिए हाथों में गुलदस्ता दिया, उनका स्वागत किया और फिर ये मुलाकात हुई, चर्चा हुई होगी। और आज जो है जब कार्यक्रम होने वाला है तो उससे पहले ये मुलाकात की तस्वीरें जो हैं आज हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। क्योंकि देखिए लगभग अगर हम बात करें 2.5 दिन कड़ी जद्दोजहद के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, मंथन के बाद, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश की दौड़ के बाद जो तस्वीर है वो साफ हुई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब नई जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी और मुकेश अग्निहोत्री अब डेप्यूटी सीएम बनेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो हैं आज की बेहद अहम तस्वीरें जो है आज मानी जा रही है सोने का। बिल्कुल, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है शपथ ग्रहण से पहले, सुनिए एक बार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज, पहले पार्टी बड़ी होती है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मेरा ये दायित्व है कि जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष है, जो हमको भी लीड करती है, उनके पास जाना और उनको शपथ ग्रहण का इनविटेशन देना। ये पहला इनविटेशन है। उसके बाद हमारे जो और भी लोग हैं उनको इनविटेशन देने जाएंगे। तो हम सब लोग इनके अंडर आते हैं, क्योंकि पार्टी ने पहले हमको इलेक्ट किया, फिर विधायकों ने हमको चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर हम जनता के हैं, विधायक के रूप में हम पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के साथ। तो आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। उस वक्त मुख्यमंत्री जिन्हें चुना गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ले लेंगे, गोपनीयता पद की शपथ वो अपनी ले लेंगे। और इसी के साथ देखिए शिमला में के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए दोपहर 1:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले मुलाकात करने के लिए प्रतिभा सिंह
से पहुंचे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे मुलाकात करने के लिए, और इस समारोह में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं इसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए तमाम और बड़ी चेहरे, प्रियंका गांधी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 1:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सुक्खू, और उससे पहले देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंथन के बाद, चर्चा के बाद, तमाम अटकलों के बाद, तमाम संशयों के बाद अब पिक्चर क्लियर हुई, तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, कांग्रेस में लगातार घमासान देखा गया, तमाम दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर लिया गया है। इसके पीछे कई वजह सामने आई, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल में उपचुनाव नहीं चाहती है। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं है, ये एक वजह रही है। दूसरी वजह रही, पंजाब में खुद को मजबूत करना चाहती है, इस वजह से भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया है मुख्यमंत्री चेहरे के लिए। जिसके पिता ने एचआरटीसी बस स्टीयरिंग कभी पकड़ा था, आज उनके बेटे के हाथ में हिमाचल की सत्ता का स्टीयरिंग है। जी हाँ, मैं इस वक्त रिज मैदान शिमला में हूँ और ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि देखिए शपथ ग्रहण समारोह आज सुखविंदर सिंह सुक्खू का होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों का बस इंतजार होगा जब हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शपथ लेंगे। ये तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे रिज मैदान से। आप देखिए अभी तो फिलहाल कुर्सियां यहाँ पर खाली, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों का इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार टका बेंच की ओर अपने कैमरा को घुमाइए और दिखाइए। ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर टका बेंच, जहां पर शपथ सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे, और तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज होंगे वो यहीं पर मौजूद होंगे। देखिए 25 जनवरी 1971 को जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब उस वक्त यशवंत सिंह परमार यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर ये रिवाइवल होगा, ये संजीवनी मिली है कांग्रेस पार्टी को, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश से संजीवनी मिली। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी है, धीरे धीरे रिज मैदान को सजाया जा रहा है, और ये तैयारियां फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अब से बस कुछ ही घंटों का इंतजार करना होगा। धीरे धीरे लोगों का उमड़ना शुरू होगा और फिर से एक बार ऐतिहासिक रिज मैदान इतिहास का गवाह बनेगा। महिमा की रिपोर्ट आपने देख ली शिमला के रिज मैदान से। महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा, मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, शपथ ग्रहण भी आज हो जाएगा, यानी अब माने कि सब कुछ ठीक हो चुका है कांग्रेस में हिमाचल में। जी हाँ, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जानकारी दी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे मुलाकात से पहले उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो तमाम दर्शकों ने सुन लिया। लेकिन देखिए मैं इस वक्त रिज मैदान शिमला में हूँ, तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक मजेदार किस्सा मैं सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मिथक था हिमाचल प्रदेश में कि आज तक कभी भी मूंछों वाला मुख्यमंत्री नहीं रहा। जब जयराम ठाकुर को शपथ लेनी थी तो कहा जा रहा था कि रातों रात मुख्यमंत्री उस वक्त जयराम ठाकुर ने अपनी मूंछें हटवा दी थी। अब ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि मूंछों वाला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिल गया पहली बार। और ये मजेदार किस्सा इसलिए भी क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसा भी कह रहे थे कि जयराम ठाकुर से ज्यादा घनी मूंछें सुखविंदर सिंह सुक्खू की। खैर ये तो मजेदार किस्सा, लेकिन इसी के साथ साथ आप तस्वीरें लगातार देखिए, कार्यकर्ताओं का जुटा यहाँ पर शुरू हो चुका है। पीछे तक कुर्सियां यहाँ पर काफी ज्यादा, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे शिमला, सोलन, आसपास के जिले से। अपने कैमरामैन से मैं पहले कहूंगी कि एक बार मंच की तस्वीरें दिखाई, फिर यहाँ पर बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, मंच सजकर तैयार रंग बिरंगे फूलों से, यानी कि यूं कहें कि क्वीन ऑफ हिल्स शिमला दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। ये टका बेंच आपको सामने नजर आ रहा होगा, यहीं पर अब से कुछ घंटों में शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है विक्रमादित्य सिंह भी शपथ ले, क्योंकि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पोर्टफोलियो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा नीचे आइए आप टका बेंच से। ये मंच आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता है, राजीव शुक्ला, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सारे के सारे यहाँ पर बैठेंगे और वहां पर फिर मुझे लगता है कि संबोधन भी होगा, उसको लेकर के भी पोडियम लगातार सजाया जा रहा है। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि अब जरा इधर की ओर आइए और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उनमें कितने ज्यादा जोश है और कहाँ से वो आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? नादौन से। नादौन से आए हैं सभी? नादौन से। कितना जोश है? बहुत ज़्यादा। सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके हमीरपुर से ही है, नादौन से ही है, और ऐसे में देखिए कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है। आप वहीं से आए तो वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? नादौन से हमारे भाई हैं, तो हम तो एक गांव के हैं,
और जो हमने ये आज का नहीं है, ये 1998 में जो पहली बार ये आए थे, तब से हमारे दिल में एक उमंग थी कि ये चेहरा जो आज हम देख रहे हैं, ये बहुत पहले देख जाना चाहिए था। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने वहाँ पर बात की तो लोग ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को पहली बार मूंछों वाला मुख्यमंत्री बन गया, इससे पहले कभी भी मूंछों वाला मुख्यमंत्री नहीं होता था। तो ये तो सोच अपनी अपनी है, देखने का नजरिया अपना अपना है, पर इनके काम के पता लगेगा कि मूंछों वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लोग यही बताएंगे इस चीज। बिल्कुल महिमा, देखिए सवाल यही है कि लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर अब प्रदेश में काम होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए मैंडेट तो मिल चुका है, लेकिन जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार की है कि आखिर अब क्या होगा। योगराज भी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, प्रतिभा सिंह के आवास के बाहर से। योगराज, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? खबर यह आई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ देर पहले ही मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और अंदर जो है वो बैठक चल रही है। बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, जश्न का माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में जो है वो पहले जंग मानी जा रही थी मुख्यमंत्री रेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, थोड़ी बहुत जो नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ से पहले पहुंचे हैं और अंदर चर्चा चल रही है। प्रतिभा सिंह के साथ बातचीत की जा रही है। शपथ समारोह 1:30 बजे रिज मैदान पर होगा, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे और इसके अलावा सचिन पायलट पहुंचेंगे, अशोक गहलोत पहुंचेंगे। उसके बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज शपथ समारोह है, नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, आपका क्या कहना? हमारा कहना है कि हमें बहुत खुशी है, आज 5 साल बाद हमें मौका मिला है और एक नौजवान मुख्यमंत्री हमें मिले हैं और सारे 40 की 40 सीटें जो कांग्रेस की आई है वो एकजुट है। ऐसा कोई भी वो नहीं है हमारे बीच, सब कार्यकर्ता खुश है। तो कार्यकर्ता एकजुट है। आप कहाँ से पहुंचे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर बागतन से आया हूँ। शपथ समारोह है आज, कितनी उत्साहित है, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुश है, क्योंकि हमें भी कई सालों के बाद मौका मिला और पूर्ण बहुमत के साथ आज हमारी सरकार बनी, इसलिए हम बहुत बहुत खुश हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी पहुंचे हैं, शिमला पहुंचे हैं, ओली लॉज पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह है? शपथ समारोह आज होने वाला है, 5 साल बाद सत्ता वापसी हुई कांग्रेस की। मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की नेटिव प्लेस बागतन का रहने वाला हूं। आज मैं बड़ा खुश हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, एक नौजवान मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के बने, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो जो हिमाचल प्रदेश को नई राह पर पहुंचाएंगे। तो ये कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, नई राह पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ले जाएंगे, इस तरह का कार्यकर्ताओं का कहना है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हॉली लॉज के बाहर पहुंचे हैं और अंदर जो बैठक है वो चल रही है, मंत्रणा चल रही है। जो कवायद है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, कहीं ना कहीं जो नाराजगी जो है उसको, जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है प्रतिभा सिंह में देखी जा रही है, तो उसको मनाने के लिए, नाराजगी को दूर करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ से पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके पास लौटेंगे, अब रिज मैदान का रुख कर लेते हैं। महिमा वहां पर मौजूद है। महिमा, वहां पे अभी क्या हो रही है, ये तस्वीर दिखाइए और साथ ही ये जानकारी भी दीजिएगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कब तक पहुंचेंगे, उनके पहुंचने का क्या समय है? ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अभी योगराज जी वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करें, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम धीरे धीरे उमड़ रहा है। ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं आपको, मंच की तस्वीरें। फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए ये तस्वीरें संजीवनी रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ से, क्योंकि देखिए साल 2018 के बाद अब तक देश भर में कांग्रेस पार्टी जितने भी चुनाव हो, कहीं पर भी जीत दर्ज नहीं की गई। इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री ने जब चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हम जीत जाते हो, रिवाइवल कांग्रेस पार्टी को होगा, संजीवनी कांग्रेस पार्टी को यहां से मिलेगी और जाहिर तौर पर अब संजीवनी मिल गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक देखिए 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे, संजौली में उनका चॉपर लैंड होगा। और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि पहले कहा जा रहा था सोनिया गांधी पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, अब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला देखिए पहले से मौजूद है यहां पर, क्योंकि प्रभारी उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने आलाकमान को यहां पर सिंगल लाइन प्रस्ताव की बात कही थी और उसके बाद फिर वहीं से संदेश आया। राजीव शुक्ला ने जानकारी दी। भूपेश बघेल जो कि सीनियर ऑब्जर्वर है, वो पहले से यहीं पर है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा को भी आपने देख लिया था, कल जब मीटिंग हुई थी तो वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कितने ज्यादा खुश है। इसके अलावा संजय दत्त यहाँ पर, जो प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली भी यहाँ पर, तो देखिए पड़ोसी राज्यों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर। लेकिन अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि लगातार तस्वीरें
दिखाते रहिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है। टका बेंच और ये जो मंच आपको सामने इस वक्त नजर आ रहा है, टका बेंच के नीचे जो मंच है देखिए फूलों से सजकर तैयार, और यहीं पर आपको जो कुर्सियां नजर आ रही है यहीं पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठेंगे। कुछ बड़े बड़े जो विधायक के सीनियर लीडर्स हैं वो यहीं पर बैठेंगे। इसके साथ साथ पोडियम भी सजकर तैयारी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि संबोधन हो राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, और यहाँ से वो संबोधन देंगे पूरे हिमाचल प्रदेश को। आज पूरी हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को सुनेगी। और देखिए आज ऐतिहासिक दिन, बड़ा दिन, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी का जन्म हिमाचल प्रदेश से हुआ था, हिमाचल प्रदेश के शिमला से कांग्रेस पार्टी का जन्म मैं कहूंगी यहीं पर हुआ था, और आज फिर से साल 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल सही कहा आपने महिमा। देखिए आज बड़ा दिन है हिमाचल के लिहाज से, और वो जो संजीवनी मिली है इस वक्त कांग्रेस को, बहुत जरूरी है कि इस संजीवनी का सदुपयोग करे कांग्रेस, और आने वाले वक्त में अपनी पार्टी को और मजबूत करे, अपने नेताओं को एक साथ रखे, तभी आने वाले वक्त में कुछ बेनिफिट और भी तमाम राज्यों में मिल सकेगा। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप सभी बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे गुजरात की, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐतिहासिक जीत यहां बीजेपी को मिली और इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां ध्वस्त हो गई उनके सामने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए इसी लिहाज से कांग्रेस गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण है कल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। अब भूपेंद्र पटेल दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गुजरात में जश्न का माहौल खत्म नहीं हो रहा, लगातार बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। कल यानी 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों से जारी सीमा विवाद को पिछले कुछ दिनों से फिर गरमाया हुआ देखा जा रहा है और ये अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव पैदा करने वाली तमाम घटनाओं के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर अपने रुख को साफ करना चाहिए। बता दें कि ठाकरे जालना जिले के संत रामदास कॉलेज में 42वीं मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। दरअसल ये विवाद 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद से ही चल रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगावी पर अपना दावा पेश करता है, जो पहले बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसके पीछे उसका तर्क है कि वहां पर मराठी भाषी लोगों की संख्या अच्छी खासी है। महाराष्ट्र कर्नाटक के मराठी भाषी करीब 814 गांवों पर भी अपना दावा पेश करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम 3 साल का हुआ करता था, लेकिन अब 3 नहीं बल्कि 4 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जल्द इसका ऐलान करेगा। आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए सुझावों में इसे 4 साल का करने के लिए सलाह दी गई थी। चौथे साल में रिसर्च का भी विकल्प मिलेगा। डिग्री के साथ अब स्किल डेवलपमेंट भी आप कर सकेंगे, जिससे भारत में पढ़ाई करने वाले छात्र भी वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की बराबरी कर सके और उन्हें अपना भविष्य बनाने के ज्यादा और बेहतरीन मौके मिल पाए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बच्चों से जुड़े अपराधों पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को अपराधों से बचाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को साथ जुटना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण एक छिपी हुई समस्या है, क्योंकि चुप्पी की संस्कृति है। इसीलिए सरकार द्वारा परिवारों को दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही अपराधी परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। बच्चों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर सिखाया जाना चाहिए। साथ ही शारीरिक संबंध के लिए सहमति की उम्र पर विचार किया जाना चाहिए। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि पहले हम खुद को छोटी और तेज लड़ाई के लिए तैयार करते थे, लेकिन अब हमें लंबे युद्ध की तैयारी करने की जरूरत है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है और 9 महीने से ज्यादा का समय होने के बाद भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ, ऐसे में अब हमें लंबे युद्ध की तैयारी करने की जरूरत है। दरअसल जिस तरह से रूस जैसे बड़े और समृद्ध देश, जिसकी ताकत यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा है, वो कई महीने बाद भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका है। उसकी वजह से एयर चीफ मार्शल ने लंबे युद्ध की तैयारी पर जोर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और गरीब देशों के लोग पर्यावरण के क्षरण के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने ये बातें मानवाधिकार दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही और ये अपील भी की कि मनुष्य को प्रकृति तथा जीवों से प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आसपास के जानवर और पेड़ बोल सकते तो वो हमें क्या बताते, हमारी नदियां मानव इतिहास के बारे में क्या कहती और हमारे मवेशी मानवाधिकार के विषय पर क्या कहते। हमने लंबे वक्त तक उनके अधिकारों को कुचला है और अब परिणाम हमारे सामने है। हमें प्रकृति से सम्मान के साथ व्यवहार करना फिर से सीखना होगा। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है।